जो कोई चेयरमैन नहीं बन पा रहे। अकलियती बोर्ड जो है, कमीशन, उस कमीशन का आज तक चेयरमैन नहीं बनाया गया, जबकि उस कमीशन के जरिए से बहुत से मसाइल हल होते थे मुसलमान, लेकिन ये नहीं हुआ। और ढिठाई ये जीता दिलेरी कि हर कोर्ट ने कमीशन बैठाने की, चेयरमैन मुकर्रर करने की बातें की हैं, कोर्ट की बात भी नहीं मानी जा रही है। हुकूमत बनते ही कोसी कला में बड़ा फसाद, उसके बाद चंद दिनों के बाद प्रतापगढ़ के आस्थान गांव में बहुत बड़ा फसाद, 40 घरों को, 40 से ज्यादा घरों को लूटा, फूका। जो सामान ले जा सकते थे ले गए, और जो नहीं ले जा सकते थे उन सबको जला कर खाक कर। फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बहराइच, आपका ये बेल्ट जो तराई का इलाका कहलाता है, बलरामपुर से लेकर पटरौना तक, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। इस बेल्ट में, जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ रहते हैं, वहां पर अखिलेश दास की हुकूमत नहीं है, योगी आदित्यनाथ की हुकूमत। वहां हुक्म अखिलेश का नहीं चलता है, वहां हुक्म चलता है योगी आदित्यनाथ का। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उस बेल्ट में, जाति हो रही है, आवाज उठाएगी। मुजफ्फरनगर का फसाद होता है। मौलाना, आपने जिस तरह बात करी है मुजफ्फरनगर दंगों की, और इस तरह से जिस तरह से मुलायम सिंह ने बयान दिया है बार बार, और वो प्रेस को यही पता चले आ रहे हैं आज तक कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो दंगा, आप जिन्हें दंगाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं, दंगों में जो लोग परेशान हैं, जो मुसलमान जिनका माल और असबाब सब चला गया है, उनको बताते हैं कि वो भाजपा के या कांग्रेस के एजेंट हैं, और वहाँ कैंपों में इस तरह कोई भी आदमी नहीं है। ऐसे में जमीयत का जो मुतालबा है वो क्या कहता है, और आपने जो अभी तक दवाइयाँ और तमाम कैंप चला रखा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। देखिए, अगर आदमी कोई सूरज निकलने के बाद में ये कहे कि साहब अंधेरा है और रात है, तो उस इंसान की अक्ल के मुतालिक तो आप फैसला करें क्या कहा जा सकता है। इस वक्त जो वहाँ सूरत हाल है, और जो मजलूम लुटे पिटे उसी दिन से वहाँ कैंपों के अंदर मौजूद हैं, वहाँ सब मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि कोई हवाई बात होगी, वो सब वो लोग हैं कि जो जुल्म सितम के शिकार हुए, उनके माँ बाप, उनकी बहनें शहीद हुए, उनके अमलाक जलाए गए, तबाह बर्बाद हुए, वो सब लोग मौजूद हैं वहाँ जाकर। मुल्क के अंदर बहुत सब इंसान रहते हैं, वो खुद जाकर वहाँ देख सकते हैं कि मुलायम सिंह जी किस हालत में ये बयान दे रहे हैं। क्या वो मजलूम जिनका घर दर नहीं बेचारों का, वो साजिशी बन सकते हैं? और अगर साजिशी बाने, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ अरबी का एक मक़ूल है, अलमरु यकीसु अला नफ्सी, आदमी अपने ऊपर कियास करता है। बहुत मुमकिन है कि लोगों का ध्यान साजिशी हो तो सबको साजिशी समझा जाता हो, ऐसा नहीं है। वहाँ जाकर के देख सकते हैं। अल्लाह का फजल है, जमीयत उलमा पहले ही दिन से जब से मामला हुआ अब भी और आज तक सब कुछ उस तरह से जो कर सकती हैं। इतने बड़े लोगों का मामला, सबको नहीं मकान बना सकती। 4 जगह मकान बन रहे हैं, बड़ी तादाद में 133 के करीब बन रहे हैं उनके मकतब, उनके रहने के मकान। कुछ को हाल ही में इंशाल्लाह दे जाए, कुछ काम चल रहा है। मुल्क के आवाम ने उनकी बहुत हमदर्दी की है। आज भी कल ही मेरे पास फोन आया है कि साहब एक कैंप के अंदर खाने पीने का इंतजाम नहीं है। अभी लखनऊ से कल एक टीम गई है लखनऊ के लोगों की, उनको बाकायदा वहाँ तकसीम करा रहे हैं, अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। कल एक मुरासला शाये हुआ था, एक साहब ने रुड़कली के सिलसिले में मुरासला दिया था राष्ट्रीय सहारा के अंदर। उन लोगों ने कुछ सवाल किए थे, तो इत्तेफाक की बात लखनऊ के लोगों को हमने वहाँ रुड़कली भेजा है कल, और वो कल शायद यहाँ आ भी जाएंगे, अपनी आंखों से देख करके आए हैं। अब वो मुलायम सिंह जाने कि किस हालत में क्या उन्होंने बात कही है। मैं आपसे एक मुतालबा और करना चाहूँगा कि जिस तरह जमीयत शुरू से मुजफ्फरनगर दंगों के पीछे हाईलाइट रही है और वहाँ पर लगातार काम कर रही है, ऐसे में जनाब राहुल गांधी भी वहाँ तशरीफ लाए
और कांग्रेसिया उन्होंने बयान दिया कि हमने दंगों वालों के लिए बड़ी मदद करी है, बहुत बेहतर प्रयास किया है। तो कहाँ तक उनका प्रयास सार्थक है, इसको आप मानते हैं? बात असल ये है कि हर चीज की एक हद मुतय्यन होती है। राहुल जी वो बताएं कि साहब उसकी हद क्या, बहुत बड़ा क्या, बहुत बड़ा शायद इसी समझ ले कि वो चले गए, शायद यही बहुत बड़ा उनका वो हो जाए, वहाँ तो कुछ है नहीं। कांग्रेस अगर भाई वो तो किसी भी चीज की एक हद होती है ना, छोटा बड़ा उसको मुतय्यन किया जाता है ना। अब राहुल जी ने कौन बड़ी वो कर दी वहाँ, यानी क्या हद समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा ताउन मदद की? हम नहीं समझते कि हम कांग्रेस ने कुछ किया होगा। भाजपा के भी तमाम लोग कह रहे थे कि हमको जाने से रोका गया और कई लोग वहाँ पहुंचने में कामयाब रहे। ऐसे में मुजफ्फरनगर दंगों को भाजपा ने किस एंगल देखा है? देखिए, भाजपा का जहां तक ताल्लुक है, हमें इस सिलसिले के अंदर सियासी बुनियाद पर किस पार्टी ने क्या किया, हम तो अपने आप को, अपनी जमात को देख रहे हैं कि हम मजलूमों की जो मदद कर सकते हैं उसे करते रहे। नहीं, ऐसे में जो आपका जो मुतालबा रहा है अभी तक कि जमीयत ने दवाई कैंप बांटे हैं, तमाम तो लोगों को घर बना के दे रही है, तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने कितनी मदद दी आपको? हमें कोई एक दो कैंप, आप शाहपुर में कैंप लगाता बसी के अंदर, वहां थोड़ा बहुत कुछ मदद की थी। एक दो रोज के अंदर कुछ खाने वाने का इंतजाम किया था, इसके अलावा कोई मदद यूपी सरकार ने नहीं की। अलावा इसके कि साहब वो 5 लाख का कह दिया कि इस तरह, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो जो पहले चेक दे दिए गए थे, बहुत सारे चेक किसी उन्वाद पर नहीं, साहब ये शहीद नहीं हुआ था, ये तो है, उसमें भी कुछ वापस नहीं गए। जनाबे वाला वहाँ पे जो राहती कैंपों में जो वहाँ के मुंतजमीन हैं, उनका ये कहना है कि जो सरकार वहाँ पे जो राहत के जो सामान भेज रही है, 5 लाख के जो चेक दिए गए हैं और 10 लाख के जो चेक दिए गए हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन अभी मुलायम सिंह ने हाल ही में एक नया बयान दिया है कि उन कैंपों में भाजपा और कांग्रेस के जो लोग वहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, जो असल मुतासरीन है वो जा चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। और अभी आप मुलायम सिंह से कहें कि चलिए आप अपने लोगों को भेजिए, हम दिखाते हैं कि वो कौन लोग हैं। जबरदस्ती, अब 3 दिन से जबरदस्ती उनको निकाल करके भगाया जा रहा है ताकि साबित कर सके कि साहब कैंप में कोई है ही नहीं है। 3 जगह के कैंप तो अभी 2 दिन में, शाहपुर का, बसी कला का और गलोई के अंदर ये सूरत हाल हुई है। और उनके वो टेंट उठा करके ले गई पुलिस, मतलब पुलिस रोज के भेज रही है, पुलिस दबाव डाल रही। आप क्या करने वाले हैं इसके लिए? हम करने वाले हैं कि इस वक्त में हम जो कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, मुलायम सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज दे सकते हैं। इंशाअल्लाह इसी लखनऊ के अंदर आइंदा माह के अंदर ग्रेजुएशन भी करेंगे, या जेल भरो तहरीक में करेंगे, आंदोलन ये करेंगे। कब से आपका आंदोलन कब से? देखिए, हमारी पारी से बनती है, अब तो हमने दिया है तो आपको बताया हम करेंगे। अगर इनकी आंख खुल जाती है, कुछ करती, क्या जरूरत पड़ती है? अगर नहीं हो तो करेंगे।